गनोजी शिर्के और कान्होजी शिर्के का आगे क्या हुआ? जब छत्रपति संभाजी महाराज की निर्मम हत्या के बाद मुगलों ने मराठा स्वराज को खत्म करने की पूरी कोशिश की, इस कठिन समय में जहां कुछ योद्धा मराठा स्वराज के लिए जान की बाजी लगा रहे थे, वहीं कुछ ने अपने निजी स्वार्थ के लिए गद्दारी की। गनोजी शिर्के और कुछ अन्य सरदारों ने मुगलों से हाथ मिला लिया, जबकि कान्होजी ने आगे एक रहस्यमय स्थिति थी। क्या वे मराठा स्वराज के साथ रहेंगे या खुद को एक स्वतंत्र शक्ति बना लेंगे? ये कहानी विश्वासघात, युद्ध और मराठों के संघर्ष की है। अंधेरी रात, सिंहगढ़ किले की गुप्त सुरंग। बारिश तेज हो रही थी, बिजली की कड़क के साथ किले की दीवारें कांप रही थी। एक छायांकित व्यक्ति तेजी से किले की गुप्त सुरंग में प्रवेश करता है। सुरंग के अंदर मशाल की रोशनी में दो पहले से लोग मौजूद थे। जैसे कि वह व्यक्ति करीब आता है, उसका चेहरा दिखता है, वह और कोई नहीं, गनोजी शिर्के था। सामने मुगल सेनापति जुल्फिकार खान खड़ा था। जुल्फिकार खान मुस्कुराते हुए कहता है, तो शेरनी का भाई आज हमारी चौखट पर सिर झुकाने आया है? गनोजी शिर्के कहता है, सिर झुकाने नहीं बल्कि सौदा करने आया हूँ। मराठों का स्वराज अब ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता और मैं हारने वाले के साथ नहीं रहूँगा। पीछे से एक परछाई और सामने आई, एक और गद्दार। ये नेताजी पालकर है, जो पहले से मुगलों के अधीन हो चुके थे। नेताजी पालकर ने कहा, स्वराज के नाम पर लड़ने वाले तो मूर्ख है। गनोजी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब मुगल ये किला जीते तो मेरा हिस्सा पहले से तय हो। सिंहासन कक्ष में राजाराम महाराज चिंतित बैठे थे। सामने मराठा सरदार संताजी घोरपंडे और गन्नाजी जानवर मंडे, सभी के चेहरे गुस्से और चिंता से झलक रहे थे। तभी एक घायल सैनिक तेजी से अंदर आता है और कहता है, महाराज, गद्दारों ने दुश्मनों को रास्ता दिखा दिया है। सिंहगढ़ का पश्चिमी दरवाजा खोल दिया गया है। जैसे ही ये सुना, राजाराम महाराज गुस्से से खड़े हो गए और कहा, जिस मिट्टी को संभाजी महाराज ने अपने खून से सींचा, कोई उसे ऐसे ही नहीं लूट सकता। संताजी, धनाजी, हमें युद्ध के लिए तैयार होना होगा। गद्दारों के लिए सिर्फ एक सजा है, मौत। संताजी और धनाजी तलवार निकालते हैं और नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं और युद्ध की तैयारी शुरू होती है। कन्होजी आगरे के पास एक मराठा दूत घोड़े पर तेजी से दौड़ता हुआ किले में प्रवेश करता है। वह सीधा कन्होजी आगरे के पास जाता है, जो समुद्र की ओर देख रहे थे। दूत कहता है, सरदार, महाराज का संदेश है कि मराठा स्वराज संकट में है, हमें आपकी मदद चाहिए। कन्होजी कहता है कि मैं किसी का सेवक नहीं, सिर्फ समुद्र का राजा हूँ, ये मेरी लड़ाई नहीं। दूत कहता है, स्वराज के बिना आपका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ रक्त से लथपथ रणभूमि, तलवारों की चमक, मराठा सैनिकों की गरज। संताजी घोरपंडे, धनाजी जानवर सामने खड़े थे। उन्हें आगे जुल्फिकार खान की विशाल सेना, दूर एक गद्दार पकड़ा गया था, गनोजी शिर्के। संताजी कहते हैं, तूने अपनी बहन के राज को बेचा, तू गद्दार है। गनोजी कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया सिर्फ अपने परिवार के लिए किया। धनाजी कहता है, जिसने अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात किया उसे क्षमा नहीं मिलती। संताजी अपनी तलवार उठाते हैं और गनोजी को सजा मिलती है। उधर कन्होजी आगरे के जल सेना से मुगल का संघर्ष शुरू होता है। क्या वे मराठा के पक्ष में आएंगे या राजाराम महाराज के स्वराज की रक्षा कर पाएंगे? ये हम आपको